हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, बढ़िया होंगे और मेरे वीडियो भी देख रहे होंगे आप। तो आज का जो बेसिक मैंने लिया है वो लिया है लाइट चैप्टर से, क्लास 8 से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लाइट देखो, लाइट क्या है? लाइट जो है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ये, जिनकी वेवलेंथ जो है 400 टू 700 नैनोमीटर तक जो वो होती है। जो विजिबल लाइट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और सेकंड, अगर आप सिंपल सी लैंग्वेज में बोलो, लाइट क्या है? लाइट एक तरह का एक मीडियम है जिसमें हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। किसी भी चीज़ को हमें देखने के लिए जो है वो लाइट की आवश्यकता जो वो पड़ती है। और लाइट जो है जब भी हमारे मतलब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, या कोई ऑब्जेक्ट से लाइट अगर हमारी आइज के ऊपर आती है, तभी हम किसी वस्तु को जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जो है किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन होना। रिफ्लेक्शन को समझो आप, जैसे यहाँ पे, जैसे ये मैंने एक, आप इसको वॉल समझ लो एक, इस तरह से, और यहाँ पे लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पे। यहाँ से लाइट जो है वो इस वॉल के ऊपर अगर यहाँ पड़ रही है तो उसके बाद क्या होता है, ये वापस जो है यहाँ पे मुड़ जाती है। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, है ना। और जो सेकंड इसके साथ एक टर्म होती है वो होती है रिफ्रैक्शन, जिसको हम अपवर्तन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मानो कि एक, ये कोई मीडियम है, जैसे मानो ये मीडियम एयर है, ये मीडियम मानो आप ग्लास है या वाटर हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है कि लाइट जो है वो वापस नहीं आएगी, वो हल्की सी मुड़ सकती है और फिर वो दूसरे मीडियम में जो वो एंटर कर जाती है इस तरह से। तो मतलब वो दूसरी साइड को चली जाती है। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अब यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके जो लॉ है वो करेंगे, इसके जो नियम है, इनकी लाइट जो है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, इसके कुछ नियम है, कुछ लॉ है। अपनी मर्जी से ये जो है रिफ्लेक्ट नहीं होती है, इसके कुछ नियम होते हैं। देखो, फर्स्ट चीज आप ये समझो, यहाँ पे ये कोई सरफेस मान लो आप, सरफेस हो सकता है ये कोई, या मिरर भी हो सकता है ये। यहाँ पे जब लाइट पड़ती है इस सरफेस के ऊपर, जो यहाँ पे लाइट पड़ेगी, इस रेस को मैं क्या बोलूंगा? इस रे को मैं बोलूंगा इंसिडेंट रे। पहले आप ये समझो, ये इंसिडेंट रे होती है, और फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। पहली बात, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट रेज होती हैं और रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, ये एक एंगल बनाती हैं। ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे नॉर्मल 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। अब ये जो इंसिडेंट रेज होती हैं, ये इसके साथ यहाँ पे एक एंगल बनाती हैं, और इस एंगल को मैं बोलता हूं एंगल आई। आई मतलब इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और एक एंगल जो है वो रिफ्लेक्टेड रेज बनाती है यहाँ पे, इसको मैंने बोल दिया एंगल आर, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। तो पहला जो नियम है वो ये बोलता है कि कोण आई, यानी कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर होता है। और सेकंड जो है, सेकंड जो नियम है इसका, वो ये बोलता है कि इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल, ये तीनों जो है दे लाई इन द सेम प्लान। दे लाई इन सेम प्लान, एक ही प्लान के ऊपर जो ये तीनों बनते हैं। नॉर्मल भी, इंसिडेंट भी और रिफ्लेक्टेड रेज भी, तीनों एक ही प्लान में जो वो होते हैं। तो ये दो लॉ हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ना। कोण आई कोण आर के बराबर, यानी कि कोण आई अगर 45 डिग्री का है तो कोण आर भी 45 डिग्री का ही होता है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट जो है लेटरल इन्वर्सन है एक टर्म। देखो जब भी आपको लेटरल इन्वर्सन बोला जाता है तो आपको एकदम से पता लगना चाहिए कि लेटरल इन्वर्सन किसको बोलते हैं। देखो जब भी हम मिरर के अंदर, शीशे के अंदर जो है आप अपने घर में अपना चेहरा देखते हैं आप, तो जब उसके अंदर हम अपना चेहरा देखते हैं ना तो आपको जो राइट हैंड है वो आपको लेफ्ट हैंड लगता है, और अगर लेफ्ट को देखते हैं आप तो आपको ऐसा लगता है कि राइट हैंड है ना, उल्टा लगता है। जैसे आप इस कान को देखेंगे तो आपको लगता है कि इस साइड का कान है ना। तो इसको हम ये जो फिनोमिना बनता है इसको मैं बोलता हूँ लेटरल इन्वर्सन, जो इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है, जैसे ये मानो ये सरफेस है कोई, और ये सरफेस है स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस में भी मिरर भी हो सकता है या कोई और स्मूथ सरफेस भी ये हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे इंसिडेंट रेज पड़ेगी, है ना, आपको मैंने बताया कि इंसिडेंट रेज जब पड़ती है एक निश्चित एंगल जो है वो बनाती है, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो बनाती है, यानी कि लाइट जो है वो इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होती है बिल्कुल पैरेलल, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। तो ये तो नॉर्मल जो रिफ्लेक्शन हो गई, इसको मैं बोलता हूँ नॉर्मल या रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो बोला जाता है इसको। और ये किस केस में होती है, स्मूथ सरफेस में। रेगुलर सरफेस जो होता है, स्मूथ सरफेस होता है, उसके ऊपर जो है इस तरह की रिफ्लेक्शन जो वो होती है, जिसमें इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टर रेज होती हैं वो पैरेलल होती है। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ नहीं है और किस तरह से है, इस तरह से रफ सरफेस है, तो वहां पे ये जो रेज पड़ेंगी, इंसिडेंट रेज जो यहाँ पे पड़ेंगी, तो वो बिल्कुल वैसे पैरेलल जो हो नहीं जाएगी। ठीक है, ये हो सकता है कि ये ऐसे वापस आ जाए, ठीक है, ऐसे पढ़े और ये ऐसे वापस आ जाए, पैरेलल नहीं आएंगी, बिल्कुल पैरेलल नहीं आएंगी। ऐसे पढ़े और ऐसे चले जाए, ऐसे पढ़े और ऐसे वापस आ जाए। ठीक है, तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है ना, ये रफ सरफेस के ऊपर होगा, रफ सरफेस के ऊपर होगा, और इसको क्या बोलूंगा मैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है इसको बोला जाता है। डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो इसको हम बोलते हैं। तो दोनों के बीच में जो है ये बेसिक डिफरेंस होता है। रेगुलर जो होता है वो स्मूथ सरफेस के ऊपर होगा, और डिफ्यूज जो होगा वो एक रफ सरफेस के ऊपर होगा। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फेल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पे फेल नहीं हुआ है। ये सिर्फ किसके कारण हुआ है, ये सिर्फ रफ सरफेस के कारण जो वो हुआ है कि ये रेज जो वो पैरेलल नहीं बन रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है बिल्कुल इजी सा, ल्यूमिनस बॉडी क्या होती है। ल्यूमिनस बॉडी वो होती है जो लाइट को अमिट करती हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे सन है या फायरफ्लाइज होती हैं ना, फायरफ्लाइज जिसको हम जुगनू बोलते हैं, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो बोलते हैं, चमकने वाली जो वस्तुएं जो लाइट को अमिट करती हैं, छोड़ती हैं, है ना। और लास्ट में जो है वो है यहाँ पे डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन सिंपली स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का स्कैटर होना, फैलना जो है वो डिस्पर्सन जो वो कहलाता है। जैसे सन में स्कैटरिंग होती है ना, सन से जो स्कैटरिंग होती है वो आपको पता है, व्हाइट कलर की जो स्कैटरिंग होती है वो किसमें होती है, विव ग्योर में जो होती है, इसमें 7 कलर जो है वो बनते हैं, वो डिस्पर्सन का एग्जाम्पल आपका होता है। या जो इसमें सन इसको बोलते हैं रेनबो, रेनबो भी इसमें बनता है, तो वो भी एक डिस्पर्सन का एग्जाम्पल है।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट का है। तो यहाँ पे वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर में स्कैटर होती है। नेक्स्ट है गो। ह्यूमन आई। नेक्स्ट जो है हमारा ह्यूमन आई है। देखो ह्यूमन आई की जो डायग्राम है ना उसको आप थोड़ा सा समझें कि कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं और उसके फिर हम फंक्शन भी करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ से ये जाने से पहले आप यहाँ समझो, बिल्कुल जो हमें फ्रंट व्यू जो आइज का दिखता है ना उसमें देखो ये जो वाइट पार्ट होता है, ये जो बिल्कुल हमारा आइज का बिल्कुल वाइट पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा पार्ट होता है, हार्ड पार्ट होता है ये, और आइज को प्रोटेक्ट भी करता है। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है ये, इसको मैं बोलता हूँ कॉर्निया। ठीक है। और ये जो नेक्स्ट पार्ट होता है, ये जो हमारी आइज का जो कलर होता है ना इसको डिफाइन करता है, इसको बोलते हैं आयरस। कलर को डिफाइन करता है, जैसे किसी की आंखें ब्लैक होती हैं, ब्राउन होती हैं, ब्लू होती हैं, ग्रीन होती हैं, तो वो आयरस पार्ट होता है। और जो बिल्कुल अंदर का जो पार्ट होता है दैट इज प्यूपल, उसको हम बोलते हैं प्यूपल। तो ये फ्रंट व्यू है इसका, और ये इसका लेटरल व्यू है। देखो साइड का व्यू है, इसमें कौन कौन से पार्ट है। देखो ये पहले तो ये पार्ट है, रेड कलर से मैंने शो किया है, ये लेंस होता है हमारा, है ना। और ये लेंस जो होता है इसको क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। और लेंस जो होता है ये बीच में थिक होता है, ये बीच में से थिक होता है, तो ये कन्वेक्स लेंस होता है। उसके बाद 2 पार्ट हैं इसके, जो लेंस आइज को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक विट्रस ह्यूमरस, ये पार्ट है विट्रस ह्यूमर, और दूसरा जो है दैट इज एक्वस ह्यूमर। तो ये 2 पार्ट जो है यहाँ पे बन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे जो आपको बताया, ये पार्ट प्यूपल का पार्ट है, प्यूपल जिसको हम बोलते हैं, ये आयरस है, और ये जो पार्ट है ये कॉर्निया, जो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर जो वो हो गया हो। उसके बाद जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट मैंने बताया ये है रेटिना पार्ट, इसके ऊपर जो है वो इमेज जो है वो बनती है। और ये ऑप्टिक्स नर्व्स हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स जो हैं फिर वो ब्रेन को जो है वो सिग्नल जो वो ले जाती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो वो ले जाती हैं। और यहाँ पे एक बिंदु और होता है, यहाँ पे इसको मैं बताऊंगा आपको, जिसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेंसिटिव सेल्स जो वो नहीं होते हैं, तो उसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम इसके डिफरेंट पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट लेंस की अगर हम बात करें, तो लेंस जो होता है ये मैंने आपको अगर बीच में से ठीक होगा, और ये लेंस का बेसिक काम क्या होता है कि जो फोकल लेंथ होती है ना, फोकल लेंथ जो होती है उसको ये एडजस्ट करता है। एक काम तो इसका ये हो गया, एडजस्टमेंट जो वो करती है, क्योंकि यहाँ से ही इसके ऊपर ही लाइट जो वो आपको पता है पड़ती है, और यहीं से फिर वो रेटिना के ऊपर जाती है। तो ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे इसमें, तो हल्का हल्का मैं बता देता हूँ। उसके बाद लेंस के बाद सेकंड जो पार्ट आता है दैट इज कॉर्निया, स्वच्छ मंडल इसको भी हम बोलते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। और मैक्सिमम लाइट जो एंटर करती है, लाइट जो एंटर करेगी वो कॉर्निया से ही करती है। और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यहाँ रिफ्रैक्शन टर्म यूज करेंगे हम, ना, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कॉर्निया से ही होता है। कॉर्निया जो पार्ट है वहीं से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट था दैट इज आइरस। आइरस मैंने बताया आपको, ये कलर को डिफाइन करेगा, हमारी आइज की जो कलर हो कैसा होता है उसको डिफाइन करेगा ये। और साथ में ये जो प्यूपल का साइज है, बड़ा ये छोटा होगा, ये जब इसके ऊपर लाइट जो वो पड़ती है तो उस साइज को भी ये कंट्रोल करता है। आइरस मस्कुलर पार्ट होता है ये, और ये प्यूपल का जो साइज होता है ना उसको ये कंट्रोल करता है। जब इसके ऊपर लाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है या डिम लाइट होती है तो उसके कितनी लाइट जो वो एंटर होगी अंदर, तो उसको कंट्रोल जो करेगा वो आइरस ही करेगा, प्यूपल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को। तो आइरस वो पार्ट हो गया। प्यूपल, प्यूपल मैंने आपको बता दिया कि ये
लाइट यहाँ से एंटर होगी आगे, तो इसका साइज जो होगा वो डिपेंड करेगा डिम लाइट और जो हाई लाइट होगी उसके ऊपर इसका साइज जो वो डिपेंड करता है प्यूपल का। उसके बाद जो लाइट एंटर यहाँ से हो जाएगी और फिर वो किसके ऊपर पड़ती है, रेटिना के ऊपर। तो नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो है रेटिना पार्ट, इसको बोलते हैं दृष्टि पटल भी इसको हिंदी में बोलते हैं। तो रेटिना के ऊपर ही इमेज की फॉर्मेशन होती है, इमेज जो बनता है वो रेटिना के ऊपर ही पड़ता है, इमेज की फॉर्मेशन रेटिना के ऊपर होती है। और आपको पता है ह्यूमन के केस में जो रेटिना के ऊपर जो इमेज बनता है दैट इज रियल बनता है, रियल इमेज बनता है। और रियल इमेज होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, इन्वर्टेड इमेज वो होते हैं। तो ह्यूमन आइज के ऊपर ह्यूमन आइज में जो रियल और इन्वर्टेड इमेज वो रेटिना के ऊपर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो होती हैं ये जो है यहाँ से सिग्नल जो होती है सिग्नल जो हम वो ले जाती हैं कहाँ को, ब्रेन को ले जाती हैं। जो इमेज हमारे रेटिना के ऊपर बनता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू जो वो हमारे ब्रेन में ले जाते हैं और ब्रेन उसको प्रोसेस करती है कि वो किस तरह का इमेज जो वो होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ये जो एक स्पॉट होता है यहाँ पे सेंसिटिव सेल जो वो नहीं होते हैं। सेंसिटिव सेल कौन से, सेंसिटिव सेल ना होने की वजह से यहाँ को इस जो स्पॉट है इसको मैंने क्या बोला है, ब्लाइंड स्पॉट जो वो बोला है। यहाँ पे कोई भी लाइट सेंसिटिव या कोई भी सेल जो इसमें नहीं होते हैं। अब रेटिना के ऊपर आपको पता है सेंसिटिव सेल्स होते हैं कौन कौन से, एक तो कोन सेल होंगे, कोन सेल्स, और दूसरे होते हैं रॉड सेल। ये जो कोन सेल होते हैं ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं ये, और ये दिन में जो है वो एक्टिवेट होते हैं। जब हम धूप में बैठे होते हैं, धूप में काम कर रहे होते हैं, तो कोन सेल जो है हमारे एक्टिवेट होते हैं। और रॉड सेल जो होते हैं ये डिम लाइट में, ये रात को या डिम लाइट में ये एक्टिव होते हैं। दीज आर सेंसिटिव फॉर डिम लाइट। जैसे धूप में अगर आप बैठे होते हैं ना, तो धूप से जब आप कमरे में आते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको क्या लगता है, अंधेरा अंधेरा सा लगता है ना। तो अंधेरा अंधेरा सा क्यों लगता है, क्योंकि जब आप बाहर बैठे थे तो वहाँ पे कोन सेल जो थे वो हमारे एक्टिव थे। अब जैसे हमने थोड़ा से अंदर आना है, डार्क में आना है, तो वहाँ पे कौन से सेल एक्टिव होंगे, रॉड सेल। तो इनको एक्टिव होने के लिए जो थोड़ा सा टाइम लगता है ना, वो टाइम वही होता है जब हमें कमरे में क्या लगता है, थोड़ा सा अंधेरा सा लगता है। या अगर हम अंदर बैठे हुए हैं और हम बाहर लाइट में जा रहे हैं तो थोड़ी देर हमें आंखों में अनकंफर्ट जो वो महसूस होता है, थोड़ा हल्का हल्का ऐसे ऐसे कर लगते हैं हम करने ना। तो इसका मतलब कि उस टाइम कौन सेल जो वो एक्टिवेट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट लिया था मैंने आइस में, ज़्यादा डीप इसमें नहीं गया मैं, कि इसमें 8th क्लास में सिर्फ आपको इसके पार्ट वगैरह जो वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये जो पार्ट था ये सिलियरी मसल्स होते हैं, एक ये पार्ट रहेगा सिलियरी मसल्स। और ये सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, जो लेंस की जो एडजस्टमेंट करने में ये हेल्प करते हैं। जब लेंस जो है वो अपनी फोकल लेंथ जो वो बनाता है तो उसको उसमें ये हेल्प करते हैं, सिलियरी मसल जो है वो हेल्प करते हैं इसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ लेंसेस में। उसके बाद एक डिसीज है यहाँ पे आइज से रिलेटेड, दैट इज कैटरैक्ट। कैटरैक्ट डिसीज में क्या हो जाता है कि ओल्ड एज में जो है लेंस क्या बन जाता है, थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, ये फॉगी हो जाता है, ये लेंस जो है वो फॉगी हो जाता है। उसकी वजह से ये डिसीज जो है वो हो जाती है ओल्ड एज में, जो ये हो जाती है, ठीक है। तो इसको फिर हम सर्जिकल मेथड से भी इसको ठीक जो है वो कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना सा था, आपको जो बेसिक सा है वो यही था। बाकी आइज़ की केयर के लिए आपको पता है आइज़ का जो केयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है हमारा। और इसके लिए देखो क्या करना चाहिए, एक तो आपको पता है कि जो हमारा लिस्ट पॉइंट है,
लिस्ट जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर हम बिल्कुल साफ पढ़ सकते हैं, किसी चीज़ को हम साफ देख सकते हैं, वो आपको होता है 25 सेंटीमीटर जो वो होता है। तो इस डिस्टेंस के ऊपर ही हमें लगभग जो वो स्टडी करनी चाहिए। बुक को हमें ज़्यादा नज़दीक या बहुत ज़्यादा दूर से नहीं पढ़ना चाहिए। और सेकंड क्या है इसमें कि हमें ज़्यादा डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। इससे भी हमें स्ट्रेस पड़ता है, हेडेक हो सकती है। और ज़्यादा लाइट में भी नहीं पढ़ना चाहिए। ज़्यादा जो ब्राइट लाइट होती है ना, ब्राइट लाइट में भी हमें नहीं पढ़ना चाहिए। और सनलाइट को भी हमें डायरेक्ट जो हो नहीं देखना चाहिए। ये भी हमारी आइज़ के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसके अलावा हमें आई को कभी रब नहीं करना है ना, रब नहीं करना है कभी भी। और इसको आइज़ को हमें क्या करना चाहिए, धो लेना चाहिए। दिन में 1 या 2 बार जो है इसको वॉश जो है वो हमें कर लेना चाहिए। और अगर आपको दिक्कत लग रही है, कुछ देखने में दिक्कत लग रही है, तो आप चश्मों का यूज जो वो कर सकते हैं। जो अप्रोप्रिएट जो लेंसेज होते हैं उनको आप यूज जो वो कर सकते हैं, इससे आपकी आइज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होप है कि आपको ये टॉपिक जो वो क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए थैंक यू।